Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं वक्री ग्रहों के पावर के बारे में। जो हमारे वक्री ग्रह होते हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और अक्सर हम लोग बात करते हैं वक्री ग्रह के बारे में कि अगर कोई प्लैनेट हमारे चार्ट में अपने रेट्रोगेशन में है तो बोला जाता है कि चीज़ें आपकी डिले हो जाएंगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के बाद वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। तो वक्री जो ग्रह होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं और उनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसको उतार देते हैं क्योंकि इसके पहनने से हो सकता है कि मैं भी वक्री हो जाऊं। वक्री को प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि वक्री का मतलब क्या होता है। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशन की बात करें, कोई भी ग्रह चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु, इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि राहु केतु ऑल टाइम वक्री रहते हैं और चंद्रमा और सूर्य कभी भी वक्री नहीं होते हैं। और जो हमारे 5 प्लैनेट्स हैं जिसमें मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, गुरु हो गया, ये बीच बीच में वक्री होते रहते हैं। वक्री का मतलब ये होता है कि जब कोई ग्रह सीधा चलता हुआ और फिर बाद में वो उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देता है तो उसको वक्री बोला जाता है। वक्री और मार्गी, मार्गी यानी सीधे चलने वाला, वक्री यानी उल्टा चलने वाला, यानी पीछे की तरफ चलने वाला। जैसे कई बार हम लोग पीछे चलते हैं लेकिन हमारा चेहरा जो है वो आगे की तरफ होता है, लेकिन हम पीछे की चाल चलते हैं। आपने कई बार पार्कों में देखा होगा कि कुछ लोग उल्टा ही चलते जा रहे हैं लेकिन चेहरा उनका सामने की तरफ है। तो वैसे ही ग्रह जब उल्टी चाल चलना शुरू कर देता है तो उसको वक्री ग्रह बोला जाता है। अब वक्री ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकता है। हमारे जन्म के समय हो सकता है कि शनि आपका वक्री रहा हो, मंगल आपका वक्री रहा हो, शुक्र वक्री रहा हो, बुध वक्री रहा हो। कोई भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी वक्री अवस्था यानी रेट्रोगेशन में हो सकता है। अब इसके होने से होता क्या है? पहली बात तो ये कि आपके चार्ट में जो ग्रह वक्री हुआ है उसका एक्चुअल मतलब क्या है। एक्चुअल में जो ग्रह आपके चार्ट में वक्री हुआ है और जिस हाउस में उसकी प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट लाइफ में आपका कोई पेंडिंग कर्मा रह गया है जिसके चक्कर में वो ग्रह आपका वक्री हुआ है, और उस पेंडिंग कर्मा को कंप्लीट करने के लिए, उसको रीस्टार्ट करने के लिए, उसको रीफिनिश करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। और जिस हाउस में ऐसी प्लेसमेंट बनती है तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों का पेंडिंग कर्मा आपकी लाइफ में बचा हुआ है और उस पेंडिंग कर्मा को रीस्टार्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपका बर्थ हुआ है और आपका ये कर्मा यहाँ पर पेंडिंग रह जाता है और आपको ये कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट हाउस में अगर कोई वक्री ग्रह बैठा हुआ है तो कर्मा होता है आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए, आपकी अपनी इमेज के लिए। अगर सेकंड हाउस में अगर होता है तो आपकी फैमिली के लिए, स्पीच के लिए, वेल्थ के लिए। थर्ड हाउस में अगर होता है तो आपके स्किल के लिए, आपके यंगर्स जो छोटे भाई बहन हैं या पड़ोसी हैं या जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके लिए आपका कर्मा बनता है। आपको यहाँ पर एक स्किलफुल पर्सन बनना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फोर्थ हाउस में अगर है तो आपके पेरेंट्स के लिए, आपके अपने सुख के लिए, सुख को बनाने के लिए। पांचवें घर में है तो संतान के लिए, क्रिएशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, फन के लिए आपका कर्मा जो है वो पेंडिंग रह गया है। तो किसी भी हाउस में जब वक्री ग्रह बैठता है तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों को हमें डीपली एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वक्री ग्रह की सबसे बड़ी बात यह होती है कि वक्री कोई भी ग्रह अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो वो बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस नहीं करता, वो अपने अंदर की दुनिया को एक्सपीरियंस करता है। अपने अंदर की चीज़ों को समझना, इंट्रोस्पेक्शन को अंडरस्टैंड करना, इंट्रोस्पेक्शन को जानना, अपनी पर्सनालिटी को अंदर से जानना, ये सारे काम वक्री ग्रह के होते हैं। वक्री ग्रह जो होते हैं बहुत इंटेंस होते हैं,
वक्री ग्रह बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत डीपर लेवल पे जाकर उनकी थिंकिंग होती है। जैसे मान लेते हैं कि मरकरी अगर आपका वक्री है तो किसी भी चीज़ को आप बहुत डिटेल में जाके करेंगे, किसी भी चीज़ को आप बार बार करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके कम्युनिकेशन में ये दिखाई देगा कि आप चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इनर वर्ड को एक्सप्रेस करना, लेकिन उसको पहले अंडरस्टैंड करना, अपने अंदर के इंसान को समझना, अपने अंदर के व्यक्तित्व को समझना, ये सारा काम वक्री ग्रहों का होता है। शुक्र अगर आपका वक्री हो जाता है तो ये आपकी लव लाइफ को, प्रेम संबंध को, रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको समय देता है और आपको यहाँ पर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको बार बार अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। कोशिश करने के बाद आपको उसका ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। शनि अगर वक्री हो जाता है तो आपके काम धंधों को डिले कर देगा। आप कोई काम करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, कुछ नया स्टार्ट करना चाहेंगे तो चीज़ें डिले हो जाएंगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और आप ये अपना आत्म निरीक्षण करना शुरू करेंगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो ऐसे में आप अपनी गलतियों को समझ पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे और जो भी आपकी कमियां हैं आप अपनी कमियों को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आप ये जान जाएंगे कि आपके अंदर कौन सी कमी है। और जब इंसान को अपनी कमी का पता चलता है तो वो कमियां ठीक भी होती हैं। तो वक्री ग्रह जो होते हैं चीज़ों को पहले समझने का मौका देते हैं, इसलिए वो आपको डिले करते हैं ताकि आप अपने अंदर की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जान पाएँ, समझ पाएँ और कर पाएँ। गुरु अगर वक्री हो जाता है तो ये आपके अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी कर देता है, लेकिन ज्ञान को आप पहले खुद ही समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने ज्ञान को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप अपने ज्ञान को अपने आत्मा के थ्रू, अपने विवेक के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू बहुत डीपर लेवल पर जाकर अंडरस्टैंड करते हैं। बाद में यही ज्ञान आप दूसरे लोगों तक प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले स्ट्रगल करना पड़ता है। मंगल अगर वक्री हो जाता है तो आपकी जो इंटेंसिटी है अंदर की, आपका जो एग्रेशन है अंदर का, वो आपके अंदर ही रहता है। ऐसे में इंसान को गुस्सा आ सकता है बहुत ज़्यादा। अचानक से ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों तक आप अपने गुस्से को दबा के बैठे हुए हो, अचानक से एक दिन ज्वालामुखी आपका फटता है और सारे लोग देखते हैं ये अचानक से क्या हुआ, क्योंकि जो आपके अंदर की जो इंटेंसिटी है वो आपके अंदर दब के रह जाती है और उसी चीज़ को आप समझने की कोशिश करते हैं। बाद में वही चीज़ कई गुना बढ़ोतरी के साथ बाहर निकलती है, जिसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो तमाम ग्रह बीच बीच में वक्री होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि किसी भी हाउस में अगर कोई वक्री ग्रह बैठा हुआ है तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों को आपको बहुत डीपली समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बार बार मेहनत करनी है। बार बार मेहनत करने के बाद वो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉपर तरीके से हो पाती हैं। लेकिन वक्री ग्रह पहले अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जानते हैं और ये बहुत इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, अपनी गहराइयों के अंदर गोता लगाने के बाद ये बाहर निकल के आते हैं और जो इनका काम होता है बाद में वो बहुत अच्छा होता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया वक्री ग्रहों की पावर के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने वक्री ग्रह के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।